सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। इनके यहाँ इनकी पत्नी सुशीला सुदामा जी से बोले, स्वामी हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? इतनी गरीबी महाराज कभी कहीं खाने को भी ना पूछे। सुदामा जी के यहाँ खाने को भी ना पूछे, इतनी गरीबी। सुशीला कहती है, महाराज इतनी स्वामी इतनी गरीबी क्यों है? आखिरकार बात क्या है? कभी कभी बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, महाराज बात क्या है? सुदामा कहते हैं, सुदामा विद्वान थे, सुदामा कहते, अरे बेटा वो सुशीला, गरीबी सबसे अच्छी होती है, गरीबी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सुख में भगवान को जीव भूल जाता है। ये सुख जब आता है तो जीव भगवान को विसार देता है। हमारी तो जो है गरीबी सबसे अच्छी है सुशीला, गरीबी सबसे अच्छी है। सुख जब आता है तो भगवान को जीव भूल जाता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होई। सुख में जो है भगवान को विसार दिया जाता है, प्यारे को विसार दिया जाता है, दुख में भगवान की याद आती है। सुदामा कहते हैं, सुशीला गरीबी सबसे अच्छी है, गरीबी सबसे अच्छी है। कम से कम गोविंद की याद तो दिलाती है, भगवान की याद तो दिलाती है। सुशीला कहती है, अरे स्वामी फिर भी इतनी गरीबी आखिरकार हमारे यहाँ क्यों है? कहीं कहीं खाने को कुछ ना जुड़े। और गरीबी महाराज बहुत बड़ी विचित्र होती है, गरीबी सबसे विचित्र होती है। संसार सागर में अगर इज्जत किसी की है तो वो है पैसों वालों की। जिसके पास पैसा है, धन संपत्ति ज्यादा है, उन्हीं की इज्जत है। एक सुंदर बात है कि एक सेठ जी पहले ऐसे ही गरीब थे, बहुत गरीब थे महाराज, तो उनके यहाँ कुछ ज्यादा नहीं था। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ इनके यहाँ सब धन धान आदि सब आ गए, पूर्ण व्यवस्था होगी, भगवान की कृपा होगी। अब जो सेठ जी को जो है अपना पहले का समय पता था, भूतकाल पता था कि आज जो है, आज हम जो है भगवान की कृपा से हैं, और पहले जो ये हमारे पास नहीं था तो हमारे पास कोई इज्जत भी नहीं थी। सेठ जी जो है पहले ऐसे ही करते थे, ज्यादा पैसे नहीं थे तो कोई आदमी बोलता नहीं था, कोई व्यक्ति बोलता नहीं था सेठ जी से, कहाँ के सेठ जी, कैसे सेठ जी, क्या करना, कुछ नहीं बोलते थे। जब इनके यहाँ खूब धन संपदा ज्यादा आ गई है तो जो है सेठ जी को जो है, जहाँ से सेठ जी निकले वहीं से भैया सब लोग जय सीताराम की, नमस्कार सेठ जी, राम राम सेठ जी, बहुत आदर सम्मान होने लगा इनका जगह जगह। तो इनसे कोई सीताराम कहे, सेठ जी सीताराम, तो ये नहीं कहते थे भैया सीताराम, ये तो जा इनसे बदले में कहते थे कि मैं बोल दूंगा घर जाकर, मैं बोल दूंगा घर जाकर। कोई भी बोले सेठ जी सीताराम, सेठ जी कहे मैं बोल दूंगा। तो एक दिन की बात है, एक भैया ने प्रश्न किया कि क्यों से इतने जन तुमसे जो है तुमको झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, सेठ जी सीताराम कहते हैं, पर तुम जो है एक क्या कहते हो कि घर जाके बोल दूंगा, घर जाके बोल दूंगा, एक क्या है? तो सेठ कहता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी क्या रे बात। सेठ ने उस व्यक्ति को साथ में लिया और सेठ कहाँ पहुंचा? घर पे। और जैसे ही घर पे महाराज सेठ पहुंचा है और घर जाकर उसने अपनी तिजोरी खोली, तिजोरी खोल के सब पैसे रखे सामने। तो व्यक्ति कहता है महाराज सेठ जी क्या है? कहते तुमने पूछा है कि मैं घर जाके किससे बोलता हूँ कि मैं बोल दूंगा। तो मैं जो है जो भी दिन भर में हमें व्यक्ति मिलते हैं हमसे सीताराम करते, राधे श्याम करते, नमस्कार करते, हम घर आकर इनसे बोलते हैं कि सबने तुमसे सीताराम कही लक्ष्मी जी से।
अब सेठ उसको समझ में आ गई। सेठ कहता है कि जब ये हमारे पास नहीं थी तो कोई हमें देखना पसंद नहीं करता था, बोलता नहीं था हमसे, और आज भगवान की कृपा से ये है तो इज्जत तो पैसों की है, हमारी तो नहीं है, हमारी नहीं है, इज्जत केवल पैसों की है। तो हम सबका जय सीताराम प्रणाम करके रात में नहीं को बोल देते, सब ने सीताराम बोली भैया तुमसे, तो ये अच्छी कथा है। तो भैया संसार सागर में मान उसी का है, सम्मान उसी का है जिसके पास पैसे हैं, रुपया है, धन संपदा है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास अपने भी नहीं बोलते, रिश्तेदारी भी दूर दूर की कट जाती। किसी ने क्या खूब कहा है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वह रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है प्यारे, वह रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है। जब पैसे आते हैं तो दूर दूर की रिश्तेदारी भी अपनी बन जाती है, और जहाँ पैसा नहीं है तो वहां पे न तुम्हारी इज्जत है, न तुम्हारा सम्मान है, न मान है। केवल कुछ है, अगर आपके पास इज्जत है तो केवल पैसों की इज्जत है महाराज। संसार सागर बड़ा स्वार्थी है, यहाँ पे जो है जितने भी यार मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, सब स्वार्थी। और बात भी सत्य क्यों ना हो, सुर नर मुनि जन की यह रीति, उस स्वार्थ लाग कर है सब प्रीति, सब स्वार्थ के यार हैं।